हम कल की अवतार पर बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कल की अवतार पर इतनी सारी वीडियो आ रही हैं। उनमें लोग लोगों को कल की अवतार के बारे में अलग अलग तरफ से बता रहे हैं कि कल की अवतार यहाँ होना है, ये होना है, ये होना है, मैं हूँ कल की अवतार। ऐसे कहने वाले आप बहुत वीडियो देखेंगे, मैं हूँ कल की अवतार, मैं हूँ कल की अवतार। तो वास्तव में कल की अवतार वो जो बात कर रहे हैं वो विष्णु के अवतार की बात कर रहे हैं कि विष्णु का अवतार होगा। और विष्णु, भगवान विष्णु, क्योंकि उन्होंने वादा किया, गीता में बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब धर्म ग्लानि का टाइम होगा तब मैं आऊँगा और आकर असुरों का विनाश करूँगा और देवताओं की रक्षा करूँगा। तो असुरों का विनाश करना तो वो तो हमेशा आप धरती पर 4 युग में देखते ही रहते हैं। चतुर्युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होते ही रहते हैं। और भगवान विष्णु जब आते हैं तो उसके साथ, जैसे राम आए तो राम के साथ शंकर का मतलब 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी भी आए। ऐसे ब्रह्मा जी भी कोई ना कोई रूप में आते रहते हैं। 33 कोटि देवता वाले भी बंदर बन के आए और लड़ाई में मदद की। तो ऐसे कई अवतार होते ही हैं। कृष्ण अवतार में भी देखो आए, द्वापर के अंत में, रामा अवतार त्रेता के अंत में हुए। ऐसे कई छोटे छोटे अवतार भी होते रहते हैं। जैसे परशुराम आए तो क्षत्रियों का विनाश कर दिया उन्होंने। तो धर्म ग्लानि का टाइम माना आसुरी वृत्ति का विनाश करने के लिए उनको बार बार आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। आते हैं कई, विष्णु के कई अवतार बताए गए। कोई कहता है 24 अवतार हुए, मगर हर चतुर्युग में अवतार होता है। तो सभी कहते हैं कल की अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार। तो कल की अवतार भगवान विष्णु का बताया जाता है। मगर अभी जो धरती पर जो होने वाला है, जो परमाणु बम फटेंगे धरती पर, तो क्या परमाणु बम जो फटेंगे उसकी जो जो नेगेटिविटी क्रिएट होगी धरती पर, उसमें तो इतनी नेगेटिव एनर्जी होगी, इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि जो कल प्रलय के अंदर भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की जो रोशनी कर देते हैं और वो पूरी धरती भी भस्म, जलकर भस्म हो जाती है। वायु, जल तो भस्म हो जाता ही है। पूरी अग्नि तत्व इतना बढ़ जाता है कि 3 लोग भी जल जाते हैं, धरती भी जल के भस्म हो जाती, धरती खत्म हो जाती है। नीचे 7 पाताल लोग भी जलकर भस्म हो जाते हैं। और नीचे जो 55 करोड़ नरक होता है वो भी जलकर भस्म हो जाते हैं कल प्रलय में। तो कल प्रलय कब होते हैं? जब 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं, तब कल प्रलय होता है। वो तो ब्रह्मा का एक दिन माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। तब पूरा स्थूल दुनिया, स्थूल वतन पूरी की पूरी जलाकर भस्म कर देते। सूर्य में 12 सूर्य की रोशनी करके भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश कर गया। तो वो 12 सूर्य की रोशनी जो होगी, इससे तो ये परमाणु बम फटेंगे तो इसमें जो नेगेटिव, वो सूर्य की रोशनी तो एकदम केवल गर्मी होती है, तो वो जलाकर सबको जलाकर भस्म कर देंगे। तो आत्माएं रहेगी, शरीर भी जिनका अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अग्नि सहन नहीं होगी, तो वो आत्मा निराकार आत्मा बन के एकदम आत्मा शरीर से अलग, स्थूल वतन से भी अलग, सूक्ष्म में भी अलग आत्मा निराकारी बन जाएगी। तो निराकारी आत्मा फिर वो गर्मी सहन कर पाएगी, उसको सहन मतलब वो गर्मी जला नहीं पाएगी आत्माओं को। तो आत्मा निराकारी बन गई तो उसको फिर अग्नि जला नहीं पाएगी उसको, तो आत्मा निराकारी बन जाती है। वायुमंडल में रहेगी, अग्नि तत्वों में भी रहेगी, मगर वो आत्मा निराकारी रूप में रहेगी। उसके अंदर न सूक्ष्म शरीर होगा न स्थूल शरीर होगा। स्थूल तो रहेगा ही नहीं, 5 तत्वों वाला, सूक्ष्म भी नहीं रहेगा। केवल आत्मा निराकारी अवस्था में रहती है, जिनको अव्यक्त दुनिया कहते हैं। तो पूरी
कल्प प्रलय में भी पूरी अव्यक्त दुनिया बन जाती है, व्यक्त से अव्यक्त दुनिया बन जाती है, केवल निराकारी आत्माओं की दुनिया बन जाती है। तो ये तो पूरा जो होने वाला है वो तो इतना, धरती पर 1000 बार धरती का विनाश हो जाए, इतने परमाणु बम फटने वाले हैं, क्योंकि अब जो बने हैं वो तो फटेंगे, कहीं ना कहीं फटेंगे, तो फिर उसकी नेगेटिविटी क्रिएट होगी, तो वो इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि वो 12 सूर्य से भी ज़्यादा गर्मी होगी। 12 सूर्य की जो गर्मी है वो इससे कई गुना ज़्यादा गर्मी, और वो नेगेटिव गर्मी होगी, नेगेटिव हीट होगा, इसके अंदर नेगेटिविटी इतनी होगी कि अलग अलग नेगेटिव वायु तत्व होंगे, नेगेटिव एनर्जी होगी। तो वो तो कहाँ तक जाएगी, वो तो 3 लोग तक जाती थी सूर्य की रोशनी, ये तो कई लोग तक जाएगी ऊपर के लोकों में। तो ये जो होने वाला है उसका कोई कल की अवतार कैसे सामना करेगा, क्योंकि कल की अवतार की बात तो ये ब्रह्मांड के भगवान विष्णु की बात है। तो भगवान विष्णु अब तो जो धरती पर जो आए हैं वो तो बड़े बड़े असुर आए हैं, दूसरी गैलेक्सियों से आए, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, बड़े बड़े यूनिवर्स से आए हुए असुर हैं यहाँ। तो उसकी आत्माओं में इतनी हाई कला की पावर है कि यहाँ तो ये ब्रह्मांड ही एक कला का है, पूरा ब्रह्मांड जो एक प्रकाश वर्ष का हम बात करते हैं, सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड, ये महाब्रह्मांड गैलेक्सी में 1 लाख प्रकाश वर्ष के अंदर जो गैलेक्सी है उसके अंदर ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। उस पर वीडियो है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का रहस्य, उस पर हमारी वीडियो है, और महाकाल प्रलय पर भी वीडियो है। तो कौन बचेगा, कैसे बचेगा, इनका ज्ञान किसी को नहीं है। तो स्थूल दुनिया को बचाने की बात कर रहे हैं, स्थूल दुनिया को, कि स्थूल दुनिया बचेगी, उसमें 33 कोटि देवी देवता स्थूल साकार में बचेंगे, मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक है ये भी भूल जाते हैं, अमर लोक नहीं है। अमर लोक माना परमधाम, जहाँ निराकारी आत्माएं रहती है। तो 33 कोटि देवी देवता बचेंगे, इनको आके भगवान विष्णु बचा लेंगे, इनके साथ सब जो बाकी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली जो आत्माएं हैं उसका विनाश हो जाएगा, वो विनाश कर देंगे, और सिर्फ भारत में 33 कोटि देवी देवताओं की आत्मा बचेगी। अरे भाई, कोई कहता है 9 लाख बचेगा, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं 9 लाख बचेगी आत्माएं, फिर सतयुग शुरू हो जाएगा, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। सभी कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, सतो प्रधान युग आएगा, तमो प्रधान युग खत्म हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा। अरे भाई, मगर सोचो तो सही, जब जो होने वाला है, ये परमाणु बम फटेगा तो कोई मनुष्य बचेगा, पूरी धरती पर कोई भी मनुष्य नहीं बचेगा, एक भी मनुष्य नहीं बचेगा। ये बुद्धि किसी की चलती ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है ना क्या होने वाला है, और किसी का तीसरा नेत्र खुला ही नहीं, आत्मस्वरूप का अनुभव करके जो होने वाला है उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते कोई, जो होने वाला है उसका अंदाज भी कोई नहीं लगा सकता। यहाँ कोई कल की अवतार भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि न 33 कोटि देवताओं को बचा सकता है, चाहे शाकाहारी देवता हो चाहे आकारी देवता, सूक्ष्म अवतार में भी हो। किसी को चाहे स्थूल वतन वाली आत्माओं को बचाना हो, शाकाहारी आत्माओं को बचाना हो, चाहे आकारी आत्माओं को बचाना हो, कोई भी बचा नहीं सकता स्थूल वतन या सूक्ष्म वतन में रही हुई आत्माओं को। केवल निराकारी स्टेज वाली आत्माएं, निराकारी आत्मस्वरूप में जो स्थित होगी और निराकारी आत्माएं होगी, तो आत्मा निराकारी कब बन जाती है, जब शरीर एकदम पूरा गर्मी बढ़ जाएगी, इतनी गर्मी बढ़ जाती है, कल प्रलय में भी गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो शरीर तो ऐसे जल के सारे स्थूल वतन पूरा, जितनी भी स्थूल दुनिया है चाहे, तो स्थूल दुनिया जल के भस्म हो जाए, 3 तत्वों में आती है, 3 तत्वों में भी आग लगती है, सूक्ष्म शरीरों में भी अग्नि तत्व बहुत बढ़ जाता है, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में रह नहीं सकती। तो आत्मा एकदम सूक्ष्म शरीर से भी निराकारी आत्मा बाहर निकल जाती है, आत्मा निराकारी बन जाती है, और निराकारी बन के ऊपर जाने का रास्ता ढूंढती है, मगर ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि इसके पास ज्ञान नहीं है, ऊपर जाने का ज्ञान नहीं है, परम धाम में जाने का ज्ञान नहीं है, कि ऊपर परम धाम है, निराकारी आत्माओं का ज्ञान है ऊपर, उसको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले जो ज्ञान देगा,
जो ज्ञान होगा, सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, कि हमें आगे जो होने वाला समय आ रहा है, जो महाकाल प्रलय, मेरा वीडियो में मैंने यही बोला, जो आत्मा है आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करेगी, तो आने वाले महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, तो आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता बचाएंगे। कोई ब्रह्मांड के परमपिता या महाब्रह्मांड गैलेक्सी आकाशगंगा का परमपिता या यूनिवर्स का परमपिता नहीं बचाएगा। बेहद का माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट पावर उतारेगा, उससे कनेक्शन जोड़ेगा, योग करेगा, बेहद के परमपिता को जानेगा और बेहद की कला का पावर लेगा, तो वो आत्मा आत्मस्वरूप बनकर धरती पर बेहद की कला की आत्माएं, हम बोलते हैं 9 लाख भी हैं, और जो पावरफुल आत्माएं हैं वो भी और भी बहुत हैं, जो आत्मस्वरूप में स्थित होकर ज्ञान लेंगे बेहद की कला का, बेहद के विश्व का आदि मध्यंत का ज्ञान होगा। उसके अंदर सब ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स तक का कम से कम ज्ञान होगा। और पूरा मल्टीवर्स कैसे बदलेगा, उसका पूरा ज्ञान होगा तो आत्मस्वरूप बनेगा। ज्ञान होगा तो ही आत्मस्वरूप बनेगा, नहीं तो फिर अंत में तो आत्मस्वरूप निराकारी स्टेज वाली आत्मा तो ऑटोमेटिक भस्म होके दुखदायी होके चिल्ला के भी बनना ही है, उसको बनना ही है। आत्मा को निराकारी रूप तो धारण करके, चाहे वो का महाकाल अग्नि में जल के भस्म होके आत्मा निराकारी बनेगी, मगर उसी टाइम पर आत्मा पावर लेगी और पावरफुल बनेगी तो उसको दूसरी पावरफुल आत्माएं होगी, वो उसको खा नहीं पाएगी। बहुत पावर होगा तो दूसरी आत्माएं निराकारी बन जाएगी। ये स्थूल वतन जो है वो सूक्ष्म वतन भी नहीं रहेगा ऊपर तक, और आत्माएं निराकारी बन जाएगी, क्योंकि स्थूल शरीर तो रहेगा ही नहीं और सूक्ष्म शरीरों में भी रह नहीं पाएगी। इतनी नेगेटिविटी होगी, इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, तो आत्मा निराकार बन जाएगी। मगर जो कमज़ोर आत्माएं हैं, जो एकदम परम तत्वों की आत्मा है, तो हायर कलाम की जो आत्माएं आई है, जो 8-10 कला वाली आत्माएं हैं, वो सब छोटी छोटी आत्माएं निराकार बन जाएगी, तो निराकार के अंदर आत्माओं को वो एब्सॉर्ब कर गई, अपने अंदर समा लेगी, खा जाएगी, कहने का मतलब। तो निराकारी आत्माओं को भी वो छोटी 5, 6, 8, 10 कला वाली आत्माओं है उनको खा जाएगी, छोटी आत्माओं को बड़ी आत्मा खा जाएगी, ये होने वाला है। इसलिए जो पावरफुल आत्मा है कि वो जो ज्ञान लेगी, बेहद का परम ज्ञान लेगी और बेहद के परम पिता से कनेक्शन जोड़ के आत्माओं को पावर बहुत उतारेगी, बहुत पावर उतारेगी और अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाएगी, और वो बेहद के परम पिता का रूप धारण करेगी, तो उसको कोई भी आत्मा उसको टच नहीं कर पाएगी, चाहे कितने भी कला वाली आत्मा हो, उसको कोई भी कला वाली आत्मा उसको टच नहीं कर पाएगी। वो इतनी पावरफुल आत्मा बन जाएगी कि वो लाइट हाउस बन जाएगा, उसका घर भी लाइट हाउस बन जाएगा। और ऐसी कई आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसके लाइट हाउस गर्म के अंदर आकर सुरक्षित रहेगी। फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर में जो विमान बैठे हैं, सबके खड़े हैं अलग अलग, हमारा 3D to 5D का वीडियो उसमें देखना, सब आए हुए हैं ऊपर अपने अपने रचना को लेने के लिए ऊपर। तो वो रचना जो अनेक धर्म मठपंथ संप्रदाय की जो आत्मा है, वो एकदम कमजोर आत्मा है एकदम, वो तो थर्बल बार होता ही उसकी आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो तो इतनी कमजोर आत्मा है। वो तो परम तत्वों की भी नहीं, केवल आकाश तत्व की, वो तो आकाश तत्व भी डाइल्यूट हो जाएगा, परम आकाश भी परम लाइट में डाइल्यूट हो जाएगा, परम तत्व वाली आत्माएं भी परम लाइट में डाइल्यूट हो जाएगी, या तो दूसरी आत्मा है हाई लेवल की आत्मा है, दूसरी कमजोर आत्मा को खा जाएगी। ये होने वाला है, जिसका किसी को दुनिया में किसी को भी कुछ भी पता ही नहीं है। बस कल की अवतार, कल की अवतार, विष्णु आएंगे, भगवान विष्णु आएंगे, भगवान विष्णु आएंगे, अब मैं हूँ कल की, मैं हूँ कहूँगा, अनेक कल की अवतार वाले आएंगे, उसका कुछ नहीं होगा। बोलते 2024 में प्रत्यक्ष हो जाएंगे और ये होगा, ये होगा। अब विनाश तो होना है, ये तो बात होना है, मगर कौन कैसे परिवर्तन, कैसे क्या होगा, उसका ज्ञान किसी के पास नहीं है। आने वाला समय का कितना खतरनाक समय आ रहा है, कितना। यहाँ तो आत्माओं की बात करनी है, आत्माओं को खाने वाले लोग बैठे ऊपर, आत्माओं को खा जाएंगे।
जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, ऐसी तरह ये आत्माओं को ही खा जाएंगे। तो आत्माओं को खाने वाले का समय है, आत्माओं को, और ये समय आने वाला है, आत्माओं को ही खा जाएंगे। तो ये समय इतना डेंजर है, किसी को अंदाजा भी नहीं है। इसलिए जो हमारी महाकाल प्रलय की वीडियो है, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखिए पूरा डिटेल में। और अनंत आनंद ब्रह्मांडों का रहस्य वाली देखिए, लाइफ इन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में देखिए। ये सब वैरायटी ज्ञान मिलेगा, आपका बेहद का वैरायटी ज्ञान होगा। पूरा मल्टीवर्स कैसे चेंज होगा उसकी पूरी वीडियो है हमारे पास। भविष्य में कैसे परिवर्तन होगा उसकी पूरी वीडियो डिटेल में पहले भी कई साल पहले हमने बना के रखी हुई है। ये सब होने वाला है। सोचिए क्या होने वाला है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो केवल बहुत ही हाई लेवल की नॉलेज हो, जिनको बेहद का विश्व का नॉलेज हो, बेहद के विश्व का आदि मध्य का नॉलेज हो, वही ये बातें समझ पाएगा। आने वाले कल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। सब राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, वो कैसे हुआ वो भी किसी को कुछ भी नहीं पता है। ऐसे साकार में राम रावण का युद्ध देखा, लिख लिया, महाभारत का युद्ध देखा, लिख लिया, साकार की बात है। सूक्ष्मोत्तर में कैसे हुआ, सूक्ष्मोत्तर में कैसे युद्ध लड़ा जाता है, देवासुर संग्राम कैसे होते हैं, वो तो शास्त्रों में लिखता है। देवता और असुरों का हमेशा युद्ध होता ही रहता है। तो इंद्र के पास भी असुर पहुंच जाते हैं पाताल लोक से, और इंद्र को भगा देते हैं और उसका राज ले लेते हैं इंद्र। तो असुर भी इंद्र का राज लेके, और इंद्र भी नीचे नरक की योनि में जाता है। तो ये सभी होता रहता है, वो तो शास्त्रों में बताया हुआ है। मगर ऐसा नहीं होगा, अभी तो पूरा मतलब पांचों तत्व नहीं बचने वाले हैं, न सूक्ष्म जगत बचने वाला है। ऐसा महाकाल प्रलय, जैसे महाकाल प्रलय में क्या होता है, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये इससे भी भयंकर डेंजर होने वाला है, पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन होने वाला है। तो पूरी ज्ञान सागर में डूबिए, विचार सागर मंथन किए, ज्ञान होगा, बेहद का ज्ञान होगा, बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान होगा। तो सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज का ज़माना है। जैसे लौकिक में नॉलेज की वैल्यू है, ऐसे अलौकिक नॉलेज, पार अलौकिक नॉलेज, बेहद का नॉलेज, बेहद का पार अलौकिक नॉलेज, ये सब ज्ञान सागर में डूबिए, विचार सागर मंथन कीजिए। अब ज्ञान गंगा से नहीं चलेगा, ज्ञान सागर चाहिए, परम शांति। अभी भी लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन सा प्रलय होने वाला है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, कौन सा प्रलय होने वाला है ये किसी को पता ही नहीं है। इसलिए सभी जब तक ये कल प्रलय या महाकल प्रलय या महाकाल प्रलय का नॉलेज ना हो, तब तक ये सोचना, ये अनुभव करना महाकाल अग्नि का, क्योंकि महाकाल अग्नि कैसे महाकाल प्रलय करती हैं उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये सब ज्ञान जरूरी है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकल, ये सब भी बहुत जरूरी है। इसलिए ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान लेना चाहिए।